नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? यह जो आपका क्वेश्चन है IAS प्री 2013 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सतलज। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की नदियों को अपवाह तंत्र विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2। जो भारत की नदियों को अपवाह तंत्र विशेषताओं के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, ऑप्शन बी स्थलाकृति ढाल, ऑप्शन सी बहते जल की मात्रा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी क्षेत्र में अपवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार एवं नदियों की स्थानिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्ववर्ती प्रतिरूप, ऑप्शन बी अनुगामी प्रतिरूप, ऑप्शन सी खंडित प्रतिरूप, ऑप्शन डी अपवाह प्रतिरूप। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अपवाह प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से क्या अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए अरीय अपवाह प्रतिरूप, ऑप्शन बी समानांतर अपवाह प्रतिरूप, ऑप्शन सी जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप, ऑप्शन डी अंतःस्थलीय प्रतिरूप। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अंतःस्थलीय प्रतिरूप। जो अपवाह प्रतिरूप का जो उदाहरण नहीं है वो अंतःस्थलीय प्रतिरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक अपवाह का प्रतिरूप नहीं है? ऑप्शन ए पूर्ववर्ती, ऑप्शन बी अध्यारोपित, ऑप्शन सी अंतःस्थलीय, ऑप्शन डी प्रत्यारोपित। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी प्रत्यारोपित। प्रत्यारोपित जो है अपवाह का प्रतिरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, छोटे नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नदी द्रोणी, ऑप्शन बी जल द्रोणी, ऑप्शन सी जल संभर, ऑप्शन डी जल भंवर। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जल संभर। जो छोटी नदियां एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र होता है जल संभर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सोन नदी का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए अनुवर्ती अपवाह का, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती अपवाह का, ऑप्शन सी अध्यारोपित अपवाह का, ऑप्शन डी वृक्षाकार अपवाह का। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अध्यारोपित अपवाह का। जो सोन नदी का उदाहरण है वो अध्यारोपित अपवाह है। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से अपवाह प्रतिरूप होता है। ये जो क्वेश्चन है UPPCS 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरीय, ऑप्शन बी खंडित, ऑप्शन सी वृक्षनुमा, ऑप्शन डी जालीदार। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वृक्षनुमा। जो दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से अपवाह प्रतिरूप होता है वृक्षनुमा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है। इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ये गाद निक्षेप में समृद्ध होती है, ऑप्शन बी इनमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है, ऑप्शन सी ये मुख्यतः वर्षा जनित है, ऑप्शन डी ये नाव चलाने के लिए उपयुक्त हैं। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, इनमें जो जल का प्रवाह होता है 12 मासी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और UPSSC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2016। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी
2008। गंगा नदी को जो है 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। क्वेश्चन नंबर 13, कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूरब की ओर बहती है, ऑप्शन बी पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन सी दक्षिण की ओर बहती है, ऑप्शन डी कावेरी की उपनदी है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पश्चिम की ओर बहती है। जो नेत्रावती नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है। और ये जो क्वेश्चन है आरआरबी 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी भरतपूजा, ऑप्शन सी पाम्बा, ऑप्शन डी ताम्रपर्णी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी जो नदी है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ये एनडीए 2019